पुनः हम क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स पर स्टेप त्रुटि लेकर आ गए, एरर। पिछली वीडियो में तो हम आप लोगों को समझाए थे कि त्रुटि क्या होती है, कैसे निकालती है, और आज आप लोग नोट भी करिएगा, उसके साथ साथ जो बचा हुआ उसको समझिएगा भी। हमने बताया कि देखिए, प्रत्येक भौतिक राशि के मापन की आवश्यकता होती है और हम मापने के लिए कोई न कोई यंत्र का प्रयोग करते हैं, और यंत्र का जब प्रयोग करते हैं तो कभी कभी असावधानी की वजह से त्रुटि आ जाती है, कभी कभी मापक यंत्र में त्रुटि हो जाती है, कभी कभी कोई तकनीकी कमी के कारण त्रुटि हो जाती है। तो इस तरह त्रुटियां हो सकती हैं। तो लिखिएगा, चलिए लिखिएगा, प्रत्येक भौतिक राशि के मापन की आवश्यकता होती है, प्रत्येक भौतिक राशि के मापन की आवश्यकता होती है। मापन के लिए कोई न कोई यंत्र का प्रयोग होता है, मापन के लिए कोई न कोई यंत्र का प्रयोग होता है। यंत्र का प्रयोग होता है। किसी माप के वास्तविक मान, किसी माप के वास्तविक मान और प्रेक्षित मान, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच जो अंतर आता है, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच जो अंतर आता है वही त्रुटि कहलाता है, वही त्रुटि कहलाता है। नोट करिएगा। यानी आप देखिए, हम पिछली वीडियो में बताए भी हैं, त्रुटि अगर देखा जाए तो इक्वल टू हो जाएगी वास्तविक मान, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान, यह त्रुटि कहलाएगी। वास्तविक मान का मतलब है कि वास्तव में कितना मान है, और प्रेक्षित मान का मतलब जो नापा गया। जैसे हम कहें कि यह माप 25 सेंटीमीटर है और आप साधारण पैमाने से नाप रहे हैं, वह आ रहा है 24.9 सेंटीमीटर आ रहा है। तो देखिए, जो वास्तविक मान है वह 25 इस तरह है, और माइनस प्रेक्षित मान आपका 24.9 आया। तो इसमें त्रुटि अगर देखा जाए, त्रुटि हो गई, इसमें जब माइनस करिएगा तो 0.1 सेंटीमीटर यह त्रुटि हो जाएगी। एक एग्जाम्पल हमने दिया, यह एग्जाम्पल इसके सामने नोट कर लीजिएगा आप लोग इसके नीचे, और यह त्रुटि के लिए फार्मूला रहेगा, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। तो ये समझ में आया होगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, जो त्रुटियां हो सकती हैं वह कई कंडीशन में हो सकती हैं। मापक यंत्र के द्वारा त्रुटि हो सकती है। तो लिखिएगा, चलिए, यह त्रुटि, नीचे लिखिए, यह त्रुटि कई प्रकार से हो सकती है, कई प्रकार से हो सकती है। पहला नंबर लिखिएगा, यंत्रगत त्रुटि, यंत्र में कोई खराबी आ जाए तब त्रुटि जो होगी वही अंतर्गत त्रुटि कहलाएगी, यंत्रगत त्रुटि। दूसरा नंबर, प्रायोगिक तकनीक त्रुटि, प्रायोगिक तकनीक त्रुटि रहेगी, प्रायोगिक तकनीक त्रुटि यह रहेगी दूसरा नंबर। तीसरा नंबर डालिएगा, व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत का मतलब आप स्वयं लापरवाही से अगर कोई नाप करेंगे तो वही व्यक्तिगत त्रुटि होगी। तो यह देखिए, हमने बता दिया कि त्रुटियां कई प्रकार से हो सकती हैं। कुछ यंत्रों में खराबी होने की वजह से त्रुटि होती है तो वह कहलाती है यंत्रगत त्रुटि। प्रयोग तकनीकी त्रुटि में प्रयोग करने का तरीका हमको नहीं मालूम है कि कैसे स्केल प्रयोग किया जाए। हमने बताया है कि साधारण पैमाने का प्रयोग बताया जाता है शुरू कक्षाओं में, अगर उसको ध्यान में नहीं देंगे तो आप भी त्रुटि कर सकते हैं। और कुछ व्यक्तिगत त्रुटियां होती हैं जो कि लापरवाही पर होती हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब देखिए, उसमें हमने बताया निरपेक्ष त्रुटि एक शब्द आता है, हेडिंग डालेगा निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, हेडिंग डालेगा निरपेक्ष त्रुटि रहेगी। निरपेक्ष त्रुटि को इस तरह आप समझ सकते हैं, यदि किसी भौतिक राशि का लिखिएगा, यदि किसी भौतिक राशि का
वास्तविक मान स्मॉल a तथा यंत्रों द्वारा मापन करने पर मान a1, a2, a3 इत्यादि मान लीजिए इस तरह प्राप्त हो रहा है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल समझिए आप लोग, यही माप है और आप कह रहे हैं सर यह माप 5 सेंटीमीटर है। वास्तव में यह मान 5 सेंटीमीटर है तो ये बराबर 5 हो गया। हम जान रहे हैं, मैंने जैसे मान लीजिए बच्चों को बताया जा रहा है कि यह 5, हम कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर यह है, वास्तव में हम जान रहे हैं। अब प्रत्येक बच्चे से अगर हम, या प्रत्येक जो सामने वाला बच्चा है उसको बुला करके इसको नपवाएं स्केल से, तो कोई क्या कहेगा हम इसको डार्क में रखे हैं, इसको बता नहीं रहे हैं 5 सेंटीमीटर, लेकिन हम जान रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा पहला आया तो वह लिखेगा, अगर हम कहें कितना आया तो वह बताएगा A1, जो पहला बच्चा आएगा वह A1 से डिनोट होगा और वह बताएगा सर यह मान जो है 4.9 आया, सेंटीमीटर आ गया। दूसरा वाला बता रहा आया, दूसरा वाला तो A2 उसको डिनोट किया, वह और गलती किया 4.8 बता दिया सेंटीमीटर। तीसरा वाला आया इसी तरह, वह बता दिया बल्कि 5.1 सेंटीमीटर। अधिक भी बता सकता है, कम भी बता सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कोई अधिक बताए कोई कम बताए, एक्यूरेट वैल्यू तो A बराबर 5 सेंटीमीटर, लेकिन जितने बच्चे आए उसी तरह से अपना अलग अलग मान थोड़ी थोड़ी गलती करते चले गए। यही हमने लिखा कि यदि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान A है और यंत्रों द्वारा मापने पर A1, A2, A3 आ रहा है, तो निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम चल रहे हैं। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए पहले इतना, इसके बाद हम बता रहे हैं कैसे। अब देखिए निरपेक्ष त्रुटि जब निकालेंगे, यहां नीचे निरपेक्ष त्रुटि बराबर अगर करेंगे तो वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, हमने बताया प्रेक्षित मान किया जाएगा इसमें भी, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। अब चलिए डेल्टा A1 इसको डिनोट कर रहे हैं। डेल्टा A1 पहला वाला जो निकलेगा अंतर त्रुटि वाला, वह देखिए क्या आएगा, वास्तविक मान A है माइनस A1 हो जाएगा पहला वाला। दूसरा वाला डेल्टा A2 से अगर डिनोट करें तो A माइनस A2 हो जाएगा दूसरे वाले का। तीसरे वाले का डेल्टा A3 से डिनोट करें तो A माइनस A3, इसी तरह बताइए आता चला जाएगा नीचे तक, जितना भी रहेगा इसको नोट कर लीजिएगा। इस तरह निरपेक्ष त्रुटि निकलती है। हो गया होगा, देखिए फिर मिटा रहे हैं इसको, देखिए आप यह नोट भी करा दिए, हम समझ में भी आया होगा, इस ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको समझते जाइएगा। देखिए फिर आता है भिन्नात्मक त्रुटि एक होती है, और किसी से बहुत मतलब नहीं है, भिन्नात्मक त्रुटि एक होती है। भिन्नात्मक त्रुटि, अगर मान लीजिए वास्तविक मान, यहां नोट करिएगा, वास्तविक मान A है और जो त्रुटि है वह डेल्टा A अगर मान लें, तो भिन्नात्मक त्रुटि कैसे निकलती है इसको समझिएगा। भिन्नात्मक त्रुटि जो आएगी वह आ जाएगी डेल्टा A अपान A आ जाएगा। अब भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि अगर यही बढ़ा देना है, भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि अगर बढ़ाना है तो 100 से इंटू कर देना है, डेल्टा A अपान A इंटू 100 कर दीजिएगा, यह भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगी। इसको नोट कर लीजिए सब लोग। चलिए आज लेसन को समाप्त कर देना है, तो भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि निकाल लीजिएगा। आप देखिए एक बात हम समझा दे रहे हैं कि कोई भी यंत्र है उसके एक मापन की सीमा होती है। जैसे आप कहते हैं भाई हमारे वजन की एक सीमा है, हम इतना वजन तक उठा लेते हैं,
तो उसी तरह कोई भी मापक यंत्र है वह एक सीमा के अंतर्गत नाप कर सकता है। जैसे हमने बताया उदाहरण में, साधारण स्केल है तो उसमें छोटे छोटे खाने जो बने होते हैं मिलीमीटर के होते हैं, उससे बड़े खाने जाएंगे सेंटीमीटर के आएंगे। तो वह कम से कम जो माप करेगा वही उसका अल्पतमांक कहलाएगा। किसी भी यंत्र का या किसी भी मापक यंत्र का अल्पतमांक का मतलब यही हुआ कि वह कितना कम से कम नाप कर सकता है। तो आप स्टार लगाकर नोट करिएगा इसको, इस पॉइंट को स्टार लगाइएगा इस तरह। किसी मापक यंत्र का अल्पतमांक, किसी मापक यंत्र का अल्पतमांक वह मान होता है जिसको वह आसानी से माप सकता है, जिसको वह आसानी से माप सकता है। आ गया होगा, नोट हो गया होगा, नोट कर लिए, आसानी से माप सकता। अब देखिए साधारण पैमाने की हम बात कर रहे हैं, नीचे लिखना भी है। साधारण पैमाना का अल्पतमांक अगर देखा जाए तो आप जानते हैं साधारण पैमाने का मतलब जो हम लोग स्केल का प्रयोग करते हैं वही साधारण पैमाना है। तो उसमें देखिए अल्पतमांक मिलीमीटर तक वह नाप करेगा, अधिक निम्नतम मिलीमीटर की माप करेगा, तो यानी 1 मिलीमीटर इसका अल्पतमांक हुआ। और 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो 10 से डिवाइड होगा तो 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। यह भी देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड के लिए भी ठीक है और उसके अलावा कंपटीशन में तो पूछिए मत। सब पूछ दिया साधारण पैमाने का अल्पतमांक होता है तो हो सकता है ऑप्शन में 1 मिलीमीटर दिया रहा है, हो सकता है यह दिया रहा है और चांस ज्यादा इसी का रहता है। तो ध्यान रखिएगा, वही टिक लगाइएगा। फिर चलिए वर्नियर पैमाना एक बता रहे हैं, हम तो वर्नियर दिखा नहीं पाए आप लोगों को। वर्नियर पैमाना एक होता है जिससे मोटाई वगैरह मापन होता है, पैमाने का अल्पतमांक चलते हैं। अल्पतमांक, वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक देखा जाए तो 0.1 मिलीमीटर यह है, और इसको सेंटीमीटर बदलिएगा तो 10 से डिवाइड और करिएगा 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस बात को तो ध्यान रखिएगा एकदम। वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक 0.1 मिलीमीटर और 10 से डिवाइड करिएगा सेंटीमीटर बनेगा। हमने बताया मिलीमीटर से ऊपर सेंटीमीटर है, 1.5 से डिवाइड होगा तो 0.01 सेंटीमीटर आ गया। बोलिए समझ में आ गया है अल्पतमांक की बात। किसी यंत्र द्वारा जो अल्पतम माप की जाती है समझिए वही अल्पतमांक है, बस इतना समझिए। और अल्पतम माप हमने बताया साधारण पैमाने से कम जो नाप है मिलीमीटर का है, और वर्नियर पैमाने से 0.1 मिलीमीटर तक नाप सकते हैं। जैसे कोई मोटाई अगर ज्ञात करना है तो वर्नियर पैमाने का प्रयोग करते हैं। उसमें देखिए एक मुख्य पैमाना होता है, एक वर्नियर पैमाना होता है। अब दिखा तो नहीं पाया आप लोगों में, चूंकि है ही नहीं, बस इतने बात दिया, इतना हमने नोट करवा दिया। तो अल्पतमांक इसका देखिए न्यूमेरिकल में प्रयोग होगा, और न्यूमेरिकल में प्रयोग होगा तो यह देखिए जो त्रुटि आ सकती है वह अल्पतमांक के बराबर त्रुटि आ सकती है। जैसे हम अगर कह दें, एक उदाहरण बता रहे हैं, इस तरह न्यूमेरिकल दिया है कि साधारण पैमाने से नापने पर कोई लंबाई 25 सेंटीमीटर आ रही है। कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर आ रही है। तो इसमें प्रतिशत या भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि कितनी है? तो यहां पर जो यह भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि हमने लिखवाया, इसमें डेल्टा ए और अपान ए रहेगा, तो ए की जगह 25 सेंटीमीटर रहेगा। लेकिन जो डेल्टा ए का मान तो नहीं दिया है, लेकिन आप जान रहे हैं साधारण पैमाने का अल्पतमांक यही है, तो इतना त्रुटि हो सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अल्पतमांक के बराबर त्रुटि हो सकती है। तो यहां पर अगर सेंटीमीटर में यह 25 सेंटीमीटर दे रहा है तो ये सेंटीमीटर 0.1 रख देना है, इंटू 100 का देना है। सॉल्व करेंगे जो आएगा वही आएगा। अगर कोई वर्नियर पैमाने से नाप करता है और कहता है इतना, तो वर्नियर पैमाने का जो डेल्टा ए बनेगा वह 0.01 बन जाएगा। बिना कहे सुने आप तुरंत मान रखिएगा, और ए की वैल्यू तो दिया रहेगा, इतना मापने पर आया। तो आया होगा सबको समझ में, हमें समझ में आया होगा सबको, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसको हटते हैं।
फिर ध्यान रखिए सब लोग, ये हो गया सबका। फिर आते हैं हम लोग स्टेप पर। देखिए त्रुटि जैसे जोड़ने में भी त्रुटि हो सकती है, जोड़ने में त्रुटि होती है, जोड़ में भी त्रुटि हो सकती है। इसके बारे में भी बताना हमको है कि कैसे यह त्रुटि आएगी। जिसको लिखा रहता है संकलन में त्रुटि स्टेप देता है, संकलन में त्रुटि देता है स्टेप। जोड़ने से मतलब है, संकलन में त्रुटि का मतलब है कि जैसे z बराबर x प्लस वाई, यह दिया है कोई भौतिक राशि। जैसे आपको से कहा गया भाई 25.6 और फिर दूसरा वैल्यू है 26.5, इसमें z की वैल्यू कैसे, यानी दोनों जोड़ने पर कितना आएगा, तो आप बताइए x और y का मान यह रख करके इसमें निकालते हैं। तो मान लीजिए कोई भौतिक राशि, तीन भौतिक राशियां हैं, तीनों भौतिक राशियां इस तरह एडजस्ट हैं। इस तरह एडजस्ट का मतलब है कि दो भौतिक राशियां जोड़कर तीसरे के बराबर है। तो इसमें अगर त्रुटि निकालना है, इसका देखिए डेरिवेशन तो नहीं आता है, त्रुटि तो सब में हो सकती है। अगर मान लीजिए इसमें त्रुटि कुछ लिया गया तो z बराबर प्लस माइनस दिया रहता डेल्टा z, इसमें क्या दिया रहता है x प्लस माइनस डेल्टा x, अब फिर प्लस करके दिया रहता है y प्लस माइनस डेल्टा y। इसके कोई मतलब नहीं है, हम सीधे फार्मूला आप लोग बताएंगे, लेकिन समझिए इसको भी। डेल्टा z का मतलब इसके नापने में त्रुटि रहेगी। नापने में हमने बताया, जैसे मान लीजिए z की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आया और जो यह प्लस माइनस लगा हुआ है, यह नाप हमने बताया ज़्यादा भी आ सकती है। कोई निकाला z1, कोई निकाला तो वह 25.1 सेंटीमीटर भी कह सकता है, और दूसरा वाला कह सकता है 24.9 भी कह सकता है, यानी घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है उस मान को, इसीलिए प्लस माइनस लगा रहता है। अब बताइए यहाँ पर डेल्टा z निकाला जाए तो बताइए क्या आएगा। अब बताइए घटाया जाएगा तो 0.1 आएगा कि नहीं, यहाँ भी घटाया जाएगा डेल्टा z बराबर 0.1 आएगा। लेकिन एक बार यह मान ज़्यादा हुआ और यह मान क्या हुआ, कम हुआ, तो घटाने में देखिए घटाया जब जाएगा तो एक बार यह अगर देखा जाए तो प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, z माइनस z1 होगा, ये प्लस में आएगा। लेकिन जब z माइनस z2 किया जाएगा, z माइनस z1 किया जाएगा तो माइनस में आएगा, और z माइनस z2 किया जाएगा तो यह देखिए प्लस में आएगा। आप लोग समझ गए होंगे, इसीलिए इसको लिखा जाता है उसी तरह इसमें भी लिखा जाता है, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है। लिखिएगा संकलन में त्रुटि, चलिए हेडिंग डालिए, लिखिएगा माना तीन भौतिक राशियां आपस में निम्न प्रकार संबंधित हैं। तीन भौतिक राशियां आपस में निम्न प्रकार संबंधित हैं। आपस में निम्न प्रकार संबंधित हैं। हो गया। तो z बराबर लिखिए x प्लस वाई, z बराबर x प्लस वाई। अब जब इसमें त्रुटि लिया जाएगा तो देखिए डेल्टा z अपान z, अगर आपको इसमें मैक्सिमम लेना है, अधिकतम, तो जोड़ आएगा तो लिखिएगा क्या, डेल्टा x अपान x प्लस हो जाएगा डेल्टा y अपान क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, और हम न्यूमेरिकल लगाते समय इसका यूज करना बताएंगे आप लोग कैसे यूज किया जाएगा, लेकिन डेरिवेशन कोई जरूरी नहीं है, समझ लीजिए। और हमने समझा दिया, अगर इसको ले जाएंगे आपस में जोड़े घटाएंगे तो खुद आ जाएगा, ठीक है ना। अगर इसमें भिन्नात्मक त्रुटि के अंतर्गत चलेंगे तो यह फार्मूला आएगा। इसी तरह से और भी आएगा, जैसे जोड़ और घटाने, भाग गुणा में, सब में प्रक्रिया में आएगा। तो आप लोग को समझना पड़ेगा इसको कैसे करेंगे, और इसको आगे बढ़ाएगा तो देखिए यह तो गुणा भाग वगैरह में भी हो जाएगा। यह देखिए डेल्टा z बराबर आ जाएगा डेल्टा x प्लस क्या आ जाएगा, डेल्टा y आ जाएगा। इस तरह देखिए आएगा। गुणा भाग में भी इसी तरह प्रक्रिया चलनी है,
तो आप लोगों को हम समझाएंगे। घात वाला भी आएगा तो उसमें जैसे देखिए जड बराबर अगर लिखा है ए की पावर यम लिखा है तो यहाँ डेल्टा जड अपान जड लिखा जाएगा बराबर यहाँ पर यम पहले आ जाएगा, डेल्टा ए अपान ए लिख दिया जाएगा। अगर मान लीजिए घात में है कोई भौतिक राशि इस तरह घात से संबंधित है तो इस सब चीज़ों को आप लोगों को नोट कर लेना है। तो हमें लगता है कि समझ में आया होगा सबको। अभिन्नात्मक त्रुटि रहेगी तो यह देखिए इस तरह अंतर्गत आएगा, तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद आ जाता है सार्थक अंक। हेडिंग डालिएगा, सिग्निफिकेंट नंबर है, सार्थक अंक हेडिंग डाल लीजिएगा। हेडिंग डाल लीजिएगा कि सार्थक अंक क्या है। तो रहने देते हैं, बल्कि सार्थक अंक बस एक स्टेप है उसको बताएंगे, फिर आप लोग न्यूमेरिकल वगैरह लगाइएगा। आप लोग आज इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद।